हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो ये 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम होंगे सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से, समितियों से। राइट आंसर बताइए। समाज बनता है, समाज व्यक्तियों के संबंधों से बनता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मैकाइवर एंड पेज ने परिभाषा भी दी थी। मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा थी समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? फ्रांस की राजक्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, ए और बी दोनों। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसके सदस्य होते हैं? संस्थाओं, हम किसके सदस्य होते? यहाँ पर होना चाहिए हम समितियों के सदस्य होते। यहाँ पर क्वेश्चन सही है, यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए था। हम डॉट डॉट सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। समाज, संगठन, समिति, संस्कृत। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? हम किसके सदस्य होते हैं? संस्थाओं के नहीं। तो हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है और ये बात भी मैकाइवर एंड पेज के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है वैयक्तिक भूमिकाएं, सत्य का प्रत्यायोजन, गुट, वैयक्तिक हित। राइट आंसर बताइए। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, सत्ता का प्रत्यायोजन। कहीं कहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर वैयक्तिक हित भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन है? महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन है? तो इसमें ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ये तीनों ही भारतीय विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म। राइट आंसर बताइए। ऐसी कौन सी संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? राइट आंसर इसमें है ऑप्शन सेकंड, विवाह संस्था है। बोगार्डस ने कहा था, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में अद्यतम सिद्धांत कौन सा है? प्रत्यक्षवाद, प्रकारवाद, आत्महत्या का सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत।
समाजशास्त्र में अद्यतन सिद्धांत कौन सा है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, प्रकारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? समाज, संगठन, समिति, समुदाय। समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? तो गांव को हम समुदाय के रूप में लेते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इनमें से किसी ने नहीं। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आत्महत्या का सिद्धांत दिया है इमानुएल दुर्खीम ने। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। इनकी बुक द सुसाइड ये आई थी 1897 में। इसमें इन्होंने आत्महत्या के बारे में विस्तृत चर्चा की है 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है? घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, आजीविका कमाना। राइट आंसर बताइए। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपति विवाह का अर्थ है? एक विधवा पुनर्विवाह करती है, अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं, एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। बहुपति विवाह का क्या अर्थ है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है, एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजात मातृवंशी है? गोंड, खासी, भील, मुंडा। कौन सी जनजात मातृवंशी है? तो इसमें राइट आंसर है, खासी जनजात मातृवंशी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जात के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं? अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह। अपनी जात के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, जातीय अंतर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? अनैतिक गृह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति, नगरीकरण। राइट आंसर बताइए। गोडार्ड के अनुसार कौन सा बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, मानसिक दुर्बलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता? एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह।
राइट आंसर बताइए। विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता? ऑप्शन 4 राइट आंसर है समूह विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। राइट आंसर बताइए। भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में बहुपति विवाह पाया जाता है और बहुपति विवाह के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मैकलेलन के द्वारा, सामाजिक मानव शास्त्री हैं मैकलेलन, इनके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1995, 1996, 1997, 1998। राइट आंसर बताइए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन। ऑप्शन 4 राइट आंसर है 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है? जनसंख्या में लोगों के अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम। धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट मैक्स वेबर ने। इनकी एक महत्वपूर्ण बुक आई थी, प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्मा, 1906 में। इसमें इन्होंने धर्म और पूंजीवाद की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है? वधू मूल्य, दहेज, मेहर, उपहार। राइट आंसर बताइए। एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मेहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बताया गया? वेस्टरमार्क, ब्रेफोर्ड, मॉर्गन, टायलर। राइट आंसर बताइए। किसके द्वारा पुरुष के एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना गया? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रितता सिद्धांत संबंधित है? गरीब देशों की विकसित देशों पर आश्रितता, गरीब लोगों की सरकार पर आश्रितता, वृद्ध व्यक्तियों की अपने परिवार पर आश्रितता, महिलाओं की पुरुषों पर आश्रितता। राइट आंसर बताइए। आश्रितता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी संबंधित है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है गरीब देशों की विकसित देशों पर आश्रितता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं? अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को
ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है अंतरजातीय विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सांस्कृतिक गुण के लिए होता है? संस्कृत मानव निर्मित है, संस्कृत सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृत में सामाजिक गुण निहित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में होना चाहिए था कौन सा कथन सांस्कृतिक गुण के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता? समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव विकास से है? मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट, बीयर स्ट्रीट। राइट आंसर बताइए। किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? तो राइट आंसर होगा इसमें जूलियन स्टीवर्ट, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावुकता प्रबल होती है परिवार में, भीड़ में, संस्था में, जनता में। राइट आंसर बताइए। भावुकता प्रबल होती है ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर अपराध वह है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है? M.A. सुस्मैन, गार्डन व फोर्ड, फ्रेडरिक फ्रेशर, वेबलेन। राइट आंसर बताइए। साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट M.A. सुस्मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है कूले ने, हट्टन ने, अगस्त कॉम्ट ने, दुर्खीम ने। प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इसके साथ ही इन्होंने अर्ध प्राथमिक समूह क्वासी प्राइमरी ग्रुप की भी अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविद्यालयीकरण संबंधित है इवान इलिच, पालो फ्रेरी, अरबिंदो भगवान दास। राइट आंसर बताइए। अविद्यालयीकरण डी स्कूलिंग, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है इवान इलिच। अगर यहाँ पर कोट दिया होता तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की विचार शक्ति प्रायः लुप्त हो जाती है समिति में, भीड़ में, श्रोता समूह में, जनता में। व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त हो जाती है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है श्रोता समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निष्क्रिय मृत्यु दर कितनी है? 31, 26, 12.5, 7.48। 2011 की जनगणना के अनुसार निष्क्रिय मृत्यु दर ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 12.5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। राइट आंसर बताइए। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर है। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, पृथक्करण दोनों को हानि। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है, संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाता है। उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित है, जात तथा वर्ण दोनों कर्म पर आधारित है, जात तथा वर्ण दोनों समाज का स्त्रीकरण करते हैं, जात तथा वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, जात तथा वर्ण दोनों समाज का स्त्रीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस। राइट आंसर बताइए। कौन सा द्वितीयक समूह है? तो इसमें ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, परिवार, खेल समूह और पड़ोस, इन तीनों को चार्ल्स फूले ने प्राथमिक समूह माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? जाति, प्रजाति, जनजाति, संजाति। कौन सा स्थानीय समूह है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की परिभाषा है। जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है, जाति एक बहिर्विवाही समूह है, जाति एक भूभागीय समूह है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड, जात एक अंतर्विवाही समूह है। डी.एन. मजूमदार ने जात के बारे में कहा है कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। सामान्यतः भारत जातियों एवं संप्रदायों की परंपरागत स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जात घुली हुई है और यहाँ तक कि मुसलमान तथा ईसाई भी इससे अछूते नहीं बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं। इस प्रसारवाद के समर्थक हैं ग्रेवनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लावी, इलियट एवं पैरी। 1 और 2, 2 और 3, 2, 3 और 4, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। प्रसारवाद मानव शास्त्र का वह सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि संस्कृत का विकास एवं वृद्धि सांस्कृतिक तत्वों के एक संस्कृत से दूसरे संस्कृत में फैलने के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है
ग्रेबनर और एंकरमैन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनांकीय प्रक्रिया है? प्रजननता, मर्त्यता, अस्वस्थता, धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात। 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 और 4। राइट आंसर बताइए। कौन सी जनांकीय प्रक्रिया है? हाउजर एवं डंकन के अनुसार जनांकीय जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, गठन व उनमें परिवर्तन के घटक जो कि जन्म, मृत्यु, क्षेत्रीय प्रवास एवं सामाजिक के रूप में जाने जाते हैं का अध्ययन करता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रजननता और मर्त्यता। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस, उक्त तीनों। राइट आंसर बताइए, कौन सा इसमें प्राथमिक समूह है? तो परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस, इन तीनों को ही चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह माना है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया? हट्टन, मेलिनोवस्की, श्री अरबिंदो। राइट आंसर बताइए, किसने समाज को भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, सैमुअल हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त कार्य दल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर बताइए। सशक्त कार्य दल में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पंजाब। सशक्त राज्य दल में जो राज्य सम्मिलित हैं उनकी संख्या 8 है। पहला है बिहार, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है उड़ीसा, छठा है राजस्थान, सातवां है उत्तरांचल और आठवां है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? संस्कृत तत्व, संस्कृत संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। राइट आंसर बताइए। रूथ बेनेडिक्ट का नाम किस अवधारणा से जुड़ा है? इनकी बुक आई थी, रूथ बेनेडिक्ट की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक थी, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। 1934 में ये आई थी। और इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख करते हुए लिखा था कि विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों से निर्मित सांस्कृतिक संकुल जिस संबंधित प्रतिमान का निर्माण करते हैं उसे सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह, अस्थायी समूह। औपचारिक संबंध किन समूहों का लक्षण है? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सेकंड, द्वितीयक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। ये कथन किसका है? हर्षकोविट, मेलिनोवस्की, महात्मा गांधी, राल्फ लेंटन। संस्कृत को पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा किसने माना है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, हर्षकोविट्स ने। हॉबेल ने संस्कृत की परिभाषा देते हुए कहा है कि
संस्कृत संबंधित सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है जो कि एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं को बदलता है और जो इसलिए प्राचीन शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता है। बोगार्डस ने कहा है संस्कृत के बारे में, संस्कृत किसी समूह के कार्य करने में सोचने की समस्त विधियां हैं। ये बोगार्डस ने कहा है। और मेलनोवस्की ने कहा है संस्कृत प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यात्मक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं थी जो लगभग परीक्षा में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत का विकास मानव कर पाया परंतु पशु क्यों नहीं? बोलने की क्षमता, सीधे खड़े होने की क्षमता, उंगलियों और कलाइयों की कार्य क्षमता, उक्त तीनों। राइट आंसर बताइए। संस्कृत का विकास मानव कर पाया परंतु पशु क्यों नहीं कर पाया? तो ये तीनों ही कारण से ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे से पिछड़ जाता है। ए तथा बी दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो विलियम एफ ऑकबर्न की एक पुस्तक आई थी सोशल चेंज। 1922 में ऑकबर्न की बुक आई थी सोशल चेंज। इसमें इन्होंने कल्चरल लैग की अवधारणा दी थी, कल्चरल लैग कॉन्सेप्ट दिया था और इसमें इन्होंने दो संस्कृतियों की बात की थी, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। तो इन्होंने इसमें बताया था कि अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है लेकिन भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है। इसी को इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना कहा था। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जब संस्कृत के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया? समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, वरन ये दोनों ही बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। गलत है, सही है, अंशतः सही है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, ये दोनों ही बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये सही है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। राइट आंसर बताइए। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं अर्जित होती हैं, अचीव्ड होती हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है स्कूल, परिवार, पड़ोस, नातेदारी। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण परिवार है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक सामाजिक विडंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? टायनबी, भगवान दास, सोरोकिन, ऑकबर्न। सामाजिक विडंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सामाजिक नहीं होगा, सांस्कृतिक विडंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑकबर्न। यहाँ पर होगा सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीत है? नमस्ते करना, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, एक विवाह। सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है नमस्ते करना। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।